आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्माकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी हमारी सेकेंड ईयर की बुक है। आज हमने इसका पढ़ना है पेज नंबर 20 से। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एएनएस। एएनएस कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में हमने बड़े तफसील से पढ़ा था बेटा सिंपैथेटिक एक्शन और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो ले सकते हैं। तो प्रोटोटाइप ड्रग्स ये जहन में रखना, कुछ अद्वियात ऐसी हैं बेटा कि जो बॉडी में जाते ही या तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या तबाह हो जाती हैं, या फिर जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है एक, जो खून से दिमाग के अंदर जाके वो एक बैरियर अल्लाह पाक ने बना रखा है, एक बार एक झिल्ली जिसको कह सकते हो आप, वो क्रॉस नहीं कर पाते अद्वियात। तो ऐसी अद्वियात जो क्रॉस नहीं कर पाएंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उनको देने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो कि पहले तो वो दवा नहीं होती, लेकिन जो हमें दवा चाहिए होती है वो बन जाती हैं बाद में। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स। यानी कि जैसा कि हम एक मिसाल देते हैं कि जैसे हम डायरेक्ट जो है वो गोश्त अगर हम भूनना चाहें, फ्राई करना चाहें पूरी मुर्गी, तो वो फ्राई नहीं कर सकते। पहले हम उसको काटेंगे, पीसेस करेंगे, पीसेस करके फ्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्राई नहीं हो सकती। ये सेम इसी तरीके से कुछ दवा होती है जो डायरेक्टली बॉडी में इंटर नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इंटर करते हैं बाद में जाके वही दवा बन जाती है जो हमें चाहिए होती है। तो ऐसी अद्वियात जो बाद में जाके वही दवा बन जाएं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो हम इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं, ये समझ में आ जाएगी आपको बेटा। फर्स्ट आर प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग, पहली या प्राइमरी जो शक्ल है दवा की, फ्राम विच जिससे अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स आर डेवलप्ड, जिससे दूसरी अद्वियात बनाई जाती हैं, आर कॉपीड या कॉपी की जाती हैं, इस कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो हम उनको प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं बेटा। यानी कि खुद तो डायरेक्टली नहीं बन सकती, कुछ और दवाइयाँ देंगे जिससे वो जाके बॉडी में वो दवा बन जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप ड्रग कहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बातें बेटा। जिसको ये समझ में आ गई उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ड्रग इफेक्टिंग द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये एएनएस का मतलब क्या था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हम पीछे पढ़ के आए बेटा। तो जो दवा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी, उसको उस पर असरअंदाज होगी, हम उसको दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो इकसाम है उसके मुताबिक इन्वॉल्व इन देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जिसके काम करने में इन्वॉल्व होंगी। और दो किस्म की न्यूरॉन कौन कौन सी हम पढ़ के आए थे बेटा पीछे, एफरंट और ई फ्रंट हैं। तो ये न्यूरॉन्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, मोटर न्यूरॉन कौन सी थी, ई फ्रंट, और सेंसरी न्यूरॉन कौन सी थी, ए फ्रंट। तो इसके हिसाब से हम इसके दो ग्रुप्स करेंगे बेटा। तो ये दो ग्रुप्स कौन से हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, और एड्रीनर्जिक ड्रग्स और सिंपैथेटिक ड्रग्स। ठीक हो गया। कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स कौन सी होंगी बेटा, और एड्रीनर्जिक या सिंपैथेटिक ड्रग्स हम पढ़ते हैं, इनके दो ग्रुप हैं। नाउ वी विल डिस्कस कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो हम पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं ये दिमाग को तेज़ करती हैं बेटा, और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स आर क्लासीफाइड इनटू, इन अद्वियात की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहेंगे। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक, मिमेटिक जहाँ लफ्ज़ आ जाए, ये बेटा यूनानी और लातीनी के अल्फाज हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो ये क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये तेज़ करेंगी ये अद्वियात, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, ये स्लो करेंगी, पैरासिम्पैथोलाइटिक, जहाँ लाइटिक का लफ्ज़ आ जाएगा लास्ट में तो ये स्लो करेंगी। ठीक है। और डिक्रीज़ भी कह सकते हैं, रिड्यूस भी कह सकते हैं, और जहाँ मिमेटिक का लफ्ज़ आ जाएगा ये तेज़ करेंगी काम को। ठीक है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक यानी कि तेज़ करने वाली अद्वियात हम पढ़ेंगे। तो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोटोटाइप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। प्रोटोटाइप क्या है बेटा, जो बाद में जाके वही दवा बन जाएंगी। डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन जो है बेटा
ये डायरेक्ट एक्टिंग है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगी। ये अहम न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें मुख्तलिफ़ काम करती है, यानी मसल की हरकत और मेमोरी और सीखना वगैरह के जो काम है वो एसिटाइलकोलाइन से होते हैं। अगर हमारे जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ कहते हैं, या डायमेंशिया कहते हैं, या पार्किंसंस डिज़ीज़ कहते हैं। इससे क्या होता है, पार्किंसन डिज़ीज़ में मसल की हरकत आपके इख्तियार में नहीं रहती, जिसे कहते हैं कपकपी तारी रहना, राशा तारी हो जाना, हाथों का कांपना, टांगों का कांपना। फिर अगर और जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ भी हो जाती है, जिससे इंसान की जो याददाश्त है वो कम हो जाती है। लेकिन ये एसिटाइलकोलाइन जो है ज़्यादा देर पा नहीं है। फिर आ जाएंगी इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली हैं, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कहते हैं अगर ये बॉडी में एंटर कर दी तो इसका असर ज़ायल भी किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। तो ये क्या है, 5-6-स्टिगमाइन है। ये भी बाद में जाके जो दवा है वो कोलिनर्जिक बन जाएगी। और इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली इरिवर्सिबल है, ये इकोथायोफेट है। ये भी दवा है बेटा, ये आपने ये जहन में रखना है कि सारी की सारी पैरासिम्पैथोमिमेटिक हैं अद्वियात, और हम इनके बारी बारी पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेजेस है, ये प्रोलिडॉक्सीमाइन है। तो ये सारी अद्वियात हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं बेटा। कंट्राथाइन इंजेक्शन प्रोलिडॉक्साइम के नाम से ये इंजेक्शन आता है, ये मौजूद है मार्केट के अंदर। इन्होंने ये देते कब हैं, जब इंसान की जो आँखें हैं वो उनकी जो पुतलियां हैं वो ठीक से ना सुकड़ रही हों, ठीक से काम ना कर रही हों, और अगर ये ज़्यादा देर तक ये कंडीशन रह गई तो आँखें ज़ाया हो सकती हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको कंडीशन। तो ये देखें बेटा, ये ग्लोकोमा है। ये देखें इसकी आँखों की जो पुतली है, प्यूपल, यानी आँख के अंदर जो काला दायरा है, इसके अंदर एक और काला दायरा है, तो वो प्यूपल कहलाती है। इसमें देखें ये प्यूपल जो है वो सुकड़ चुकी है, लेकिन इसमें जो है प्यूपल फैल चुकी है। अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो इसको परमानेंट जो है वो बनाई जा सकती है। तो उसमें ये अद्वियात जो हैं वो ली जाती हैं। तो ये जो हमने अद्वियात के नाम पढ़े हैं, हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं। तो पहली दवा कौन सी है बेटा, एसिटाइलकोलाइन है। ये देखें ये वाली, ये डायरेक्ट एक्टिंग वाली है। एसिटाइलकोलाइन इज़ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ये अमोनियम कंपाउंड है दैट कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में दाखिल नहीं हो सकता। इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ज़रूरी भी है, यानी दिमाग को तेज़ करता है। ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व्स, ये पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्व्स को तेज़ करता है, एज वेल एज ऑटोनोमिक गैंग्लिया, और जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया हैं उनको भी तेज़ करता है। इट इज़ रैपिडली इनएक्टिवेटेड, ये बहुत तेज़ी से यानी ज़ायल हो जाता है, इसका असर इनएक्टिवेट हो जाता है बाई एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेजेस। ये एक एंजाइम है बेटा जो इसको तबाह कर देता है, यानी अगर हमने एसिटाइलकोलाइन दे दी तो ये एंजाइम आ जाएगा एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज और इसको फ़ौरन ही तबाह कर देगा। लेकिन ये दवा ज़रूरी भी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन इज स्मॉल, यानी इसका जो एसिटाइलकोलाइन का जो काम करने का दौरानिया वो बहुत थोड़ा है। आ फ्यू मिली सेकंड, चंद मिली सेकंड ही ये दवा जो है वो कायम रहती है। हैंस इट इज़ नॉट यूज इन थेराप्यूटिक्स, तो यही वजह है इसको हम इलाज के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। एसिटाइलकोलाइन हैज़ बोथ मैस्कुराइनिक एंड निकोटाइनिक एक्टिविटीज़, तो एसिटाइलकोलाइन दोनों असरात रखती है, मैस्कुराइनिक और निकोटाइनिक। मैस्कुराइनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं बेटा ये रिसेप्टर हैं और ये जी प्रोटीन पर काम करते हैं, उससे जुड़ते हैं और ये किसी भी काम को स्लो करते हैं मैस्कुराइनिक वाले। और निकोटाइनिक वाले जो हैं ये डायरेक्ट जो है ओपन करते हैं चैनल को और ये किसी भी काम को तेज़ करते हैं। तो ये एसिटाइलकोलाइन असल दवा है हमारी, लेकिन ये काम नहीं कर सकती, इसका दौरानिया बहुत थोड़ा है, इसको हम इलाज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी अद्वियात चाहिए, प्रोटोटाइप अद्वियात, जो बाद में जाके एसिटाइलकोलाइन बन जाएँ। ठीक है, तो वो हैं, वो कौन कौन सी देंगे हम। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्शन क्या करती है एसिटाइलकोलाइन। इट हैज़ फॉलोइंग मेजर एक्शन, इसके बहुत सारे अहम काम है। डिक्रीज़ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये दिल की धड़कन को तेज़ करती है और दिल के कम करती है, दिल की धड़कन को स्लो करती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें दिल की धड़कन को स्लो करवाना पड़ता है, और ये दिल की धड़कन जो कार्डियक आउटपुट इसको भी स्लो करती है ये एसिटाइलकोलाइन। तो डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर को कम करवाती है और अदर एक्शन कुछ और काम भी करती है ये। तो ये एसिटाइलकोलाइन ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन ये काम ही
थोड़ी सी देर के लिए करती है, चंद मिली सेकंड के लिए, इसलिए हम इसको दवा के तौर पर नहीं दे सकते। लेकिन बेटा इसका तारुफ दिया जा रहा है ताकि आपको इसकी प्रोटोटाइप ड्रग भी बताई जाए जो जाके एसिटाइलकोलाइन बने बॉडी में और देर तक असर करती रहें। तो डिक्रीज़ इन हार्ट रेट, ये दिल की धड़कन को कम करती है, एंड कार्डियक आउटपुट, और दिल के जो काम करने की सलाहियत उसको भी कम करवाती है ये एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन मिमिक्स द इफ़ेक्ट ऑफ वैगल स्टिमुलेशन, ये मिमिक्स का मतलब तेज़ करना, तो ये वैगल स्टिमुलेशन है, इसके असरात को ये तेज़ करती है, जिसके नतीजे में जिसके नतीजे में डिक्रीज़ इन हार्ट रेट, जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाएगी, एंड कार्डियक आउटपुट, और दिल का काम करने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी। ये वैगल स्टिमुलेशन क्या है बेटा? ये वैगल नर्व होती है गर्दन के अंदर, गर्दन में पिछली जानिब। आप नेट पे सर्च करेंगे तो वैगल नर्व आपको नज़र आ जाएगी। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये वैगल नर्व है, तो ये जो एसिटाइलकोलाइन है इस वैगल नर्व के काम को तेज़ करेगी, जिससे दिल की धड़कन और दिल के काम करने की सलाहियत स्लो हो जाएगी। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर में भी कमी लाती है बेटा। ये एसिटाइलकोलाइन दवा है, इंजेक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन। अगर हम एसिटाइलकोलाइन का इंजेक्शन ले लेंगे, काज वैसोडाइलेशन, इससे खून की नालियाँ फैल जाएंगी, एंड लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जो मेडिकल का काम करते हैं बेटा पढ़ते हैं। ये जैसा कि हम मोटर का पाइप है जो हम पानी छिड़काते हैं, तो अगर उसके आगे हाथ नहीं रखेंगे, उसका जो सुराख है वो खुला रहेगा, उसको वैसोडाइलेशन समझ सकते हैं, तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर उसके आगे हाथ रख देंगे हम, तो उसका जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, यानी उसकी नाली हमने सुखेड़ दी, तो प्रेशर दूर तक जाता, पानी दूर तक जाएगा। तो ये दवा क्या करती है? वैसोडाइलेशन, यानी खून की नालियों को खोलती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अदर एक्शन क्या होंगे? इन GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हाजमे का निज़ाम है। एसिटाइलकोलाइन इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, एसिटाइलकोलाइन जो है वो थूक के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, आंतों का जो सिक्रीशन है वो भी बढ़ा देती है। आंतें भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा जूस खारिज करती हैं, जैसे हमारा मैदा जो है वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, आंतें जो है वो इंटेस्टाइनल जूस खारिज करती हैं। तो जो आंतों की सिक्रीशन है वो भी बढ़ा देती है, थूक की सिक्रीशन भी बढ़ा देती है ये एसिटाइलकोलाइन। एंड मोटेलिटी, और जो आंतों के अंदर जो खुराक है नीचे की तरफ मूव करती है, उसको भी बढ़ा देती है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की दवा है, लेकिन ये काम ही नहीं करती, लेकिन इसके असरात बताए जा रहे हैं आपको। तो अब हमने इसके बाद इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़नी है, जो कि हम ये जाके बॉडी में एसिटाइलकोलाइन बन सकें। अच्छा, इट इन्हांसेस द सिक्रीशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स हैं बेटा जो सांस की नाली है, ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती, दो ब्रोंकाई बन जाती है, एक राइट फेफड़े में चली जाती है और एक लेफ़्ट में। और ब्रोंकाई जो हैं वो आगे मज़ीद तकसीम दर तकसीम होकर बारीक बारीक नालियों में हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और उनमें भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, जैसे बलगम वगैरह है, तो उसकी भी सिक्रीशन को बढ़ा देता है ये एसिटाइलकोलाइन। फिर आ जाएगा इट्स स्टिमुलेट्स इरेक्शन, और जो इरेक्शन है यानी शहवत आती है जब मेल फीमेल आपस में मिलाप करते हैं, तो मर्द को जो उसके नफ्स में टाइटनेस आती है तो उसको इरेक्शन कहते हैं, तो उसको भी तेज़ करती है एसिटाइलकोलाइन। तो ये इतनी प्यारी दवा है। इन आई आँखों में इट काजेज कंस्ट्रक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल्स, तो आँखों के अंदर ये आयरस जो है ये स्फिंक्टर मसल, इसके स्फिंक्टर मसल्स को ये सुकेड़ती है। आयरस मसल्स जो है ना बेटा, आँखों की जो पुतली है उसको सुकेड़ने में मदद करते हैं, उसको फैलने और सुकेड़ने में मदद करते हैं। तो ये स्फिंक्टर मसल जो आयरस के हैं उनको सुकेड़ने में मदद देती है, विच इज़ कॉल्ड मियोसिस, और जिसको हम मियोसिस कहते हैं, जिससे आँख की पुतली जो है वो सुकड़ जाती है। ठीक है। फिर आ जाएगा इट काजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सैलरी मसल्स, ये सैलरी मसल्स के भी सिकुड़ने की वजह बनती है। लेंस अकोमोडेट फॉर नियरर विज़न, और जिससे जो आपका लेंस है, आँख का जो अदसा है वो बेटा इस काबिल हो जाता है कि वो करीब की चीज़ें देख सकता है। तो ये एसिटाइलकोलाइन के बड़े सारे काम थे। फिर आ जाएंगे थेराप्यूटिक एक्शन, दवा के असरात क्या देगी ऑफ एसिटाइलकोलाइन। ये एसिटाइलकोलाइन 1% सोल्यूशन इज़ इंस्टिल्ड इनटू द आई, ये आँख में डायरेक्ट डालते हैं 1% सोल्यूशन टू प्रोड्यूस मियोसिस ड्यूरिंग ऑफ्थाल्मिक सर्जरी। जब आँख का ऑपरेशन हो रहा हो तो आँख की पुतली को सुकेड़ने के लिए इसका 1% सोल्यूशन जो है वो आँख में डालते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स के? इससे डायरिया हो सकता है, यानी मोशन लग सकते हैं। मियोसिस, आँख की पुतली सुकड़ सकती है। नोज़िया,
उल्टी की कैफियत हो सकती है, यूरिनरी अर्जेंसी, पेशाब बार बार आना और ऐसे होना कि अभी निकलेगा पेशाब, यानी एमरजेंसी की सूरत हाल, फ़ौरन वाशरूम जाएगा बंदा, ये हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी ब्रोंकाई जो हैं वो सिकुड़ सकती हैं। एवी ब्लॉक, ये एट्रियो वेंट्रिकल जो दिल के खाने वो ब्लॉक हो सकते हैं। फ्लशिंग जो है वो चेहरे के ऊपर रेड निशान और जलन का एहसास हो सकता है और सलाइवेशन, थूक बढ़ सकता है। तो ये थी क्या हमारी बेटा एसिटाइलकोलाइन। तो अब फिर आ जाएगी बेटा फाइसोस्टिग्माइन, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल है, ये जो हमने पढ़ी थी दूसरी दवा, ये वाली सेम, ये फाइसोस्टिग्माइन ये हम पढ़ते हैं अब। तो ये क्या काम करेगी फाइसोस्टिग्माइन, ये इट इज़ अ नेचुरल, ये कुदरती अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड कहते हैं जिसमें अल्कली हो बेटा, यानी जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो अल्कलॉइड कहलाती हैं। और जिनकी पीएच जो है 7 से कम हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो एसिडिक कहलाती हैं। तो ये कुदरती अल्कलॉइड है, ऑब्टेन्ड फ्राम द प्लांट, और ये एक पौधे से हासिल होती है जिसको हम फाइसोस्टिग्मा विनेनोसम इसका नाम है बेटा, ये साइंटिफिक, इससे हासिल होती है, मरूजी बन सकती है ये बेटा। इट इज़ टर्शरी अमाइन, ये टर्शरी अमाइन है, ये भी मरूजी बन सकती है। इट इज़ ऑब्जॉर्ब फ्राम जीआईटी, और ये जज़ब होती है जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हाजमे के निज़ाम से, यानी इसको हम मुंह के ज़रिए ओरल भी ले सकते हैं। इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इट स्टिमुलेट्स सीएनएस, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तेज़ करती है। ये दवा जो है वो ज़्यादा लंबा असर रखती है उसकी निस्बत जो हमने पीछे पढ़ी थी एसिटाइलकोलाइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करेगी, फाइसोस्टिग्माइन रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइलकोलाइन स्टेज एंजाइम। अब ये एसिटाइलकोलाइन जो स्टेज एंजाइम था, जो एसिटाइलकोलाइन को तबाह कर रहा था, उसको ब्लॉक कर देगी। रिवर्सिबली का मतलब ये ब्लॉक करने के बाद जब तक काम होगा जब तक ठीक है, वरना फिर ये ख़ुद को डीअटैच भी कर लेगी। रिवर्सिबल कहते हैं जो अपनी असली हालत में दोबारा आ सके। तो इस एंजाइम को असल ब्लॉक करना है ताकि एसिटाइलकोलाइन टूट ना सके हैं। ये एंजाइम एसिटाइलकोलाइन को तोड़ने वाला एंजाइम है, एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस जिसके साथ लगा होगा। एंड प्रिवेंट इट्स ब्रेक डाउन, और इसके तोड़ फोड़ से बचाएगी। ठीक है। दिस एक्शन इन्हांसेस द एसिटाइलकोलाइन रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, और इससे जो एसिटाइलकोलाइन का जो रिस्पॉन्स है जो चंद मिली सेकेंड का था वो बढ़ जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। और ये कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट कर देगी ये दवा फाइसोस्टिग्माइन, और इससे एसिटाइलकोलाइन का काम बढ़ जाएगा। यानी एसिटाइलकोलाइन को हम डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर फाइसोस्टिग्माइन को इस्तेमाल करेंगे तो हम एसिटाइलकोलाइन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। एक्शन ऑफ फाइसोस्टिग्माइन, काम कैसे करेगी ये फाइसोस्टिग्माइन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स। फाइसोस्टिग्माइन के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट एक्ट्स ऑन मैस्कुराइनिक एंड निकोटाइनिक रिसेप्टर, ये भी मैस्कुराइनिक और निकोटाइनिक रिसेप्टर पर काम करती है, मैं पहले बता चुका हूँ ये क्या होते हैं। एज वेल एज ऑन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, और ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस पे भी काम करेगी। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं दिमाग का जो मसल्स के साथ काम है, जैसे हम चलते फिरते हैं, हाथ हिलाते हैं, किसी को चपेट भी लगा सकते हैं, तो ये क्या है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो ये इसके साथ भी मिलकर काम करेगी। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 आवर्स, और इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन क्या है 2 से 4 घंटे का है। देखो एसिटाइलकोलाइन डायरेक्टली जो है चंद मिली सेकंड के लिए असर कर सकती थी, लेकिन अगर हमने ये फाइसोस्टिग्माइन दी तो ये कितनी देर तक असर करवा सकती है, इससे 2 से 4 घंटे तक असर करवा सकती है। इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये दिमाग का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है बेटा BBB इसको कहते हैं, ये भी क्रॉस कर सकती है। स्टिमुलेट CNS, और ये आपके दिमाग को तेज़ भी कर सकती है ये दवा। ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, इसको इलाज के लिए कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। दिस ड्रग इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटेलिटी, ये जो दवा है आपकी आंतों के अंदर जो खुराक मूव करती है उसकी हरकत को बढ़ा सकती है। एंड जो मसाना है आपका ब्लैडर उसको कहते हैं, उसके अंदर जो पेशाब की जो रवानी है उसको भी बढ़ा सकती है। इट इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, और ये ग्लाउकोमा की जो इलाज के लिए भी यूज़ होती है। ग्लाउकोमा मैंने दिखाया बेटा आपको, जो आँख की पुतलियाँ एक छोटी हो जाती है और एक बड़ी, उसको ग्लाउकोमा कहते हैं, उसके इलाज के लिए भी यूज़ होती है ये। इट प्रोड्यूसेस मियोसिस एंड स्पाज्म, ये मियोसिस पैदा करती है यानी आँख की पुतली को सुकेड़ती है,
और स्पाज्म यानी ईंठन का काम करती है। फाइसोस्टिग्माइन इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक एक्शंस। अगर आपने कोई अद्वियात ओवरडोज दे दी या एंटी कोलिनर्जिक एक्शन हो गया तो उसके इलाज के लिए भी ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हमने ये फाइसोस्टिग्माइन दी तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होंगे? व्हेन हाई डोजेज आर यूज्ड फॉल इन कार्डियक आउटपुट में अक्कर। अगर आपने ज़्यादा इसकी डोज दे दी तो दिल का काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी। द काज ऑफ डेथ, इससे मौत भी हो सकती है। इन फाइसोस्टिग्माइन पॉइजनिंग, फाइसोस्टिग्माइन के जहरीले असरात की वजह से। इन इज रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसका सांस भी रुक सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाएगी बेटा इकोथायोफेट इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसको हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं। ये हम टॉपिक पूरा कर देते हैं इस लेक्चर के अंदर। ये अ नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, ये एक तादाद है जो मसनूई तौर पर, सिंथेटिक कहते हैं मसनूई, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड से तैयार की जाती है। बेटा पिछली वाली फाइसोस्टिग्माइन वो कुदरती थी, ये सिंथेटिक है यानी मसनूई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है ये, ठीक है, और हैव अ कैपेसिटी टू बाइंड कोवलेंटली टू एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, और इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये कोवलेंट बांड बनाती है वही एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम के साथ। इसी एंजाइम को हमने ब्लॉक करना है इन अद्वियात के ज़रिए। ये जो एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम है यही तो जाके है एसिटाइल कोलाइन को तबाह करता है, तो इसको हमने ब्लॉक करना है। फाइसोस्टिग्माइन भी यही काम कर रही थी, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज को ब्लॉक कर रही थी, और ये इकोथायोफेट भी यही जाके इसी एंजाइम को ब्लॉक कर रही थी। दिस रिजल्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज द एसिटाइल कोलाइन, जिससे जो एसिटाइल कोलाइन के जो असरात हैं वो लंबे अरसे तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन डायरेक्टली तो बेटा असर चंद मिली सेकंड के लिए करती थी। तो अगर हम इकोथायोफेट या फाइसोस्टिग्माइन दे देंगे तो इसका असर एसिटाइल कोलाइन का बढ़ जाएगा। एट ऑल साइट्स, तमाम साइट्स पर इसका असर बढ़ जाएगा। वेयर इट इज़ रिलीज, जहाँ पर ये रिलीज़ की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? ये इकोथायोफेट, इट इज़ एन ऑर्गेनो फास्फेट, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। बेटा हम पीछे पढ़ के आए हैं। दैट कोवलेंटली बाइंड विद एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, जो कि कोवलेंट बांड बनाता है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम के साथ। इसी ने एसिटाइल को तोड़ना होता है तो इसके साथ ये बांड बना लेता है। आफ्टर बाइंडिंग दिस एंजाइम, इस एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद परमानेंटली इनएक्टिवेटेड, और ये परमानेंटली इसको इनएक्टिवेट कर देगा। वो जो पिछले वाला था बेटा वो आर्जी तौर पे इनएक्टिवेट कर रहा था, यानी रिवर्सिबल भी था, यानी जब चाहें तो उसको हम एक्टिवेट भी कर सकते थे इस एंजाइम को। लेकिन ये इकोथायोफेट इसको परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देगी। किस एंजाइम को बेटा? एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम को। ये मारूजी बन सकती है कि इकोथायोफेट क्या करती है, वो परमानेंटली इनएक्टिवेट करेगी, और फाइसोस्टिग्माइन जो है वो पार्शली इनएक्टिवेट करेगी, और वो रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। रिस्टोरेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एक्टिविटी रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल। तो अगर हमें दोबारा एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज को एक्टिवेट करवाना है और उसको रिस्टोर करवाना बॉडी में, अगर इसका हमें काम चाहिए है तो हमें दोबारा जो है ये एंजाइम जो वो तैयार करवाना पड़ेगा, सिंथेसिस करवानी पड़ेगी, वरना इकोथायोफॉस्फेट दे दी तो ये पक्का ही ब्लॉक करेगी इसको। एक्शन ऑफ इकोथायोफेट का काम क्या है? एन एसिटाइल कोलाइन रिलीज, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन खारिज होगी, इट डज़ नॉट डिस्ट्रॉय, ये तबाही नहीं होगी, ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, क्योंकि जो इसको तबाह करने वाला एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज है उसको तो इनएक्टिवेट कर दिया है इकोथायोफेट ने। एसिटाइल कोलाइन गेट्स एक्युमुलेटेड इन द बॉडी, तो ये एसिटाइल कोलाइन जो हमें असल दवा चाहिए ये इकट्ठी हो जाएगी जिस्म में, टू एग्जर्ट बोथ मैस्कुराइनिक एंड निकोटाइनिक एक्शन, तो ये दोनों काम करेगी, मैस्कुराइनिक और निकोटाइनिक काम करेगी। ड्यू टू मैस्कुराइनिक एक्शन, जो मैस्कुराइनिक एक्शन है, देयर विल बी द मियोसिस, इससे मियोसिस होगा यानी आँख की पुतली सुकड़ेगी, सलाइवेशन थूक ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग पसीना आएगा, ब्रेडिकार्डिया दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, वेजोडाइलेशन, सॉरी बेटा ब्रेडिकार्डिया जो है वो दिल की धड़कन का स्लो हो जाना, ये तेज़ हो जाना नहीं है,
तो ये स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, ब्रैडीकार्डिया दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, वैज़ोडाइलेशन खून की जो नालियां हैं वो फैल जाएंगी, एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, यानी दिल की धड़कन भी लो हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, मैस्कुराइनिक एक्शन। मैंने बताया था जो मैस्कुराइनिक एक्शन है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो स्लो होती है, तो इसमें सारी चीज़ें स्लो हो रही हैं, यानी दिल की धड़कन भी स्लो हो रही है, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, ठीक है, और आँख की पुतली भी सिकुड़ रही है ड्यू टू निकोटाइनिक एक्शन। और निकोटाइनिक एक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज़ तेज़ होती है, देयर इज़ अ मसल ट्विचिंग, इससे मसल ट्विच होंगे इन द होल बॉडी, पूरे जिस्म में, ड्यू टू सेंट्रल इफेक्ट, क्योंकि इसमें सेंट्रल इफेक्ट की वजह से होगा, देयर इज़ अ रेस्टलेसनेस कन्फ्यूजन, और इसमें बेआरामी होगी और कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं इसके, एन ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन, ये आँखों के जो सोल्यूशन है उसमें इस्तेमाल होती है, ऑफ द ड्रग द्रव्यात में इज़ यूज डायरेक्टली इन द आई, जो कि डायरेक्टली आँख में इस्तेमाल की जाती है, फॉर द क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा, अगर जो अचानक से जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं ना बेटा, वो अचानक से और तेज़ी से हमला होता है उनका, तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा मैंने बताया जिसमें आँख की पुतली जो है वो फैल जाती है, वो ग्लाउकोमा है। तो अचानक से अगर आँख की पुतली फैल गई है तो उसके इलाज के लिए ये यूज़ होगी। फिर आ जाएंगे बेटा कोलिनर्जिक एंटा एगोनिस्ट, ये दूसरी किस्म है, ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। एगोनिस्ट हमने पढ़ लिया, ये एंटा एगोनिस्ट जो हैं वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।